हेलो एवरीवन। तो कैसी रही आप सबकी दिवाली? आई होप आपने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। और अब एग्ज़ाम्स को बचे हैं 15 से 16 दिन, तो इसमें थोड़ी और स्मार्ट स्टडी हमें करनी पड़ेगी। और आज ही मेरे पास है 2018 का एचटेट का पेपर। आज हम सॉल्यूशन करेंगे पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी का 2018 का। इससे पहले हम 2019, 2020, 21 और 22 का सॉल्यूशन कर चुके हैं। ये पीआरटी का क्वेश्चन पेपर है और यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? ये एचटेट का काफ़ी फेवरेट टॉपिक है, बहुत बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। इनफैक्ट एचपीएससी में भी इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो इस टॉपिक को मिस बिल्कुल भी नहीं करना। तो यहाँ से ऑप्शन राइट हो जाएगा फर्स्ट, इमाम अली कलंदर। देखो, पानीपत है, अगर आप पानी बचाओगे तो आपको इनाम मिलेगा। आप इस तरह याद रख सकते हो कि पानीपत का कौन था? इमाम अली कलंदर। जो अकबर अली थे वो थे पटौदी के। जो पटौदी लोग होते हैं उन्हीं के नाम होते हैं ऐसे अकबर अली। तो याद रखना, पटौदी से अकबर अली, इमाम अली पानीपत से थे और बिसारत अली ये खरखोदा से थे। ठीक है, खरखोदा से ध्यान रखना। और सदरुद्दीन ये मेवात से थे, सदरुद्दीन मेवाती। तो ये 1857 की क्रांति के नेता काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे मैंने एक शॉर्ट्स भी डाला हुआ है, आप देख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है, पंचकुला जिले में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, प्रजनन केंद्र, ये सभी आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कहाँ है, कितने हैं, सबसे बड़ा कौन है और छोटा कौन है। अगर आपको चाहिए तो इस पर मैं आपको सेपरेट वीडियो बना दूंगी, सबके ऊपर आप कमेंट कर दीजिएगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, प्रजनन केंद्र और नेशनल पार्क जितने भी हैं, जहाँ भी है। ठीक है, तो यहाँ से पंचकुला में पूछा है, तो पंचकुला में वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2 है। कौन कौन सी है? एक तो खोले रेतान और एक बीर शिकारगढ़। ठीक है, खोले रेतान और बीर शिकारगढ़ पंचकुला में 2 है। टोटल कितनी है? 8 है हरियाणा में, याद रखना। 83, उस समूह को चिन्हित कीजिए जिनके समस्त शहर मेट्रो परियोजना से जुड़े हुए हैं। मेट्रो परियोजना से कौन कौन से जुड़े हैं ये हमें बताना है। देखो, यहाँ से पहले हम ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत। गुरुग्राम में है, फरीदाबाद में भी है, सोनीपत में नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा। गुरुग्राम, पलवल, बहादुरगढ़। गुरुग्राम, पलवल, बहादुरगढ़। गुरुग्राम में है, बहादुरगढ़ में भी है, पलवल में नहीं है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। यस ही बताना है हमें, यहाँ से ध्यान रखना, यस और नो का जरूर से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में। थर्ड ऑप्शन है गुरुग्राम, फरीदाबाद एंड बहादुरगढ़। हाँ, इन तीनों में है, तो ये राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, यहाँ से थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। तीनों में मेट्रो प्रोजेक्ट है, मेट्रो सिटी है तीनों ही। 84th, 2001 से 2011 के मध्य हरियाणा की दशकीय जनसंख्या वृद्धि। 2001 से 2011 बतानी है, तो इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, 19.9%। और 2011 से लेके 2021 की पूछे तो भी यही है फोर्थ, 19.9%, 19.9% ही है। ठीक है, 2001 से 2011 भी, 2011 से 2021 भी। नेक्स्ट है, योधेयगढ़ की राजधानी कौन सी थी? द कैपिटल ऑफ योधेयगढ़, पता होगा आपको, यहाँ से रोहतक है, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा रोहतक। 86, हरियाणा केसरी के रूप में किसे जाना जाता है? इसका आंसर आप आराम से बता सकते हो, काफी ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, पंडित नेकीराम शर्मा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा, पंडित नेकीराम शर्मा हरियाणा केसरी। 87th, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय अवस्थित है। महाराणा प्रताप, ये इसको बोलते हैं MHU, शॉर्ट फॉर्म इसकी MHU है। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, MHU की फुल फॉर्म, या फिर ये कहाँ पे है भी पूछा जाता है। तो महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी कहाँ है? करनाल में है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा, करनाल। ठीक है, 88th क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा ने एशियाई खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीता, वह खेल किस खेल से संबंधित हैं? इस क्वेश्चन का आंसर शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बच्चे बच्चे को इसका आंसर पता है कि नीरज चोपड़ा कौन से खेल से संबंधित हैं। 89th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। नोट बताना है भाई, यस और नो का ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में जहाँ मैच करने वाले होते हैं। तो बड़खल लेक फरीदाबाद, हाँ बड़खल लेक बिल्कुल फरीदाबाद में है। खलीलपुर लेक, खलीलपुर झील बिल्कुल गुरुग्राम में है।
चंदलाई झील झज्जर और करण झील करनाल। हमें पता है कि करण झील भी करनाल में है, तो ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि हमें नहीं बताना है। तो बचा क्या? चंदलाई झील। चंदलाई झील झज्जर में नहीं है। चंदलाई झील शायद हरियाणा की ही झील नहीं है ये। ये जयपुर की झील है चंदलाई झील। ठीक है, तो ये थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ से क्योंकि हमें नहीं बताना था। हाउ मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिविजन्स आर देयर इन हरियाणा? अब देखना, एक होता है सब डिवीजन, एक होता है सब तहसील। इन दोनों में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी है। अगर जो इसमें हमें सब डिविजन्स पूछा है तो सब डिवीजन है 73। और अगर हमसे सब तहसील पूछा जाए तो वो होती है 50। ठीक है, सब तहसील 50 है और सब डिविजन्स पूछा है तो 73 फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। ये सब हमें पता होना चाहिए कि तहसील कितनी है, 93 है, 93 तहसील है, डिवीजन 6 है, डिस्ट्रिक्ट 22 है, ब्लॉक्स 140 है और सब तहसील 50 है और सब डिवीजन 73 है। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये पीआरटी का क्वेश्चन पेपर था। अब हम करेंगे टीजीटी का क्वेश्चन पेपर 2018 का। ये है टीजीटी का क्वेश्चन पेपर 2018 का। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन है, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? पिछले में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से क्वेश्चन आया था, इसमें प्रजनन केंद्र से क्वेश्चन आया है। तो आपको इन सब की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। तो गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ है? ये है पिंजौर में, पंचकुला में। फोर्थ ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा, पिंजौर में है। ठीक है, और इसको जटायु प्रजनन केंद्र कहा जाता है। 2001 में हुई थी इसकी स्थापना, पिंजौर। ठीक है, जटायु जो आपको पता होगा रामायण से संबंधित है। निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में एशियाई खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीता? तो किसने जीता था स्वर्ण पदक? यहाँ 2018 की बात हो रही है, तो ये थे मनजीत सिंह। ठीक है, मनजीत सिंह क्या थे? एक रेस में डिस्टेंस रनर है ये। 2018 में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था, 83। हरियाणा का क्षेत्र जो पूर्व मध्य काल में भड़ानकों के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता था। द एरिया ऑफ द हरियाणा विच वॉज कंसिडर्ड अंडर द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ भड़ानकास ड्यूरिंग द प्री मेडिवल पीरियड। तो इसका सीधा सा आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, रेवाड़ी। इसका सीधा सा आंसर है। ठीक है, भड़ानकों का एरिया प्री मेडिवल पीरियड में। 84th, लाला मुरलीधर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, लाला मुरलीधर जिनको ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब भी कहा जाता है, ध्यान रखना, ओल्ड मैन ऑफ पंजाब। ओल्ड मैन हरियाणा कौन है? ओल्ड मैन हरियाणा है श्री राम शर्मा। ठीक है, श्री राम शर्मा ग्रेट ओल्ड मैन हरियाणा है और इनको ग्रेट ओल्ड मैन पंजाब कहा जाता है, लाला मुरलीधर को, ध्यान रखना। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन है, ही प्रैक्टिस्ड लॉ ऑफ अम्बाला। ही प्रैक्टिस्ड लॉ ऑफ अम्बाला, उन्होंने अम्बाला में वकालत की है, बिल्कुल सही है। उन्होंने बॉम्बे में आयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लिया, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, इन्होंने ही 1885 में कांग्रेस को फाइंड करने में काफी ज्यादा इनका योगदान रहा है, कांग्रेस को फाइंड करने में। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ से सही है, ए और बी बोथ आर राइट। ठीक है, याद रखना ये ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब है। 85th क्वेश्चन है, वहाबी नेता जिसे 19वीं शताब्दी के दौरान देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। द वहाबी लीडर हु वाज अरेस्टेड इन चार्ज ऑफ सेडिशन ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। तो यहाँ से सीधा सा ऑप्शन है मोहम्मद जफर, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। 86th, मैच करना है, हाँ सही बताने हैं हमें। तो IIIT, अच्छा IIM, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। IIIT मतलब क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और ये कहाँ है? ये सोनीपत में है। तो यहाँ से फर्स्ट का हो जाएगा सेकंड। सेकंड है IIM, इसका मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये आपको पता होगा, रोहतक में है, ये काफी फेमस है। सी है NID, इसका मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, ये कुरुक्षेत्रा में है, फोर्थ। और NIFT इसका मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, तो ये पंचकुला में है। तो यहाँ से फर्स्ट का आंसर है सेकंड। फर्स्ट का आंसर है सेकंड, सेकंड का आंसर है
फर्स्ट, तो फर्स्ट का आंसर सेकंड, फर्स्ट ऑप्शन में ही दिख रहा है तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, इनकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है आपको। नहीं, फर्स्ट का सेकंड है ना आंसर। हाँ, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट, और NIDC का ये डिज़ाइन कुरुक्षेत्रा में है तो फोर्थ आ जाएगा। अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से, फर्स्ट ऑप्शन राइट नहीं है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में सी पे थर्ड है, सी पे फोर्थ होना चाहिए, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ से राइट है। ठीक है, ध्यान रखना भी, ऐसी मिस्टेक होती है कई बार। जो फर्स्ट और ए और बी है ये दोनों सेम है, बाकी सी और डी से हमें पता लग रहा है अलग का। ठीक है, ध्यान रखना, सेकंड ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा 86 का। 87, झज्जर जिले में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है? देखो अभी यहाँ से क्वेश्चन आ गया। वन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बता सकते हैं झज्जर में कितनी है? झज्जर में 2 है, भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और खप्परवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो वास वाली है ये झज्जर में है 2। ठीक है, ध्यान रखना। 88, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज द लोवेस्ट अर्बन पॉपुलेशन? सबसे ज्यादा लोवेस्ट अर्बन पॉपुलेशन कहाँ है ये बताना है। तो अर्बन पॉपुलेशन महेंद्रगढ़ में सबसे कम है। और अगर पॉपुलेशन ही पूछे कम तो कहाँ है, आप बता सकते हो आसानी से। ठीक है, सेकंड ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा, महेंद्रगढ़। 89th, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट KMP एक्सप्रेसवे। KMP एक्सप्रेसवे कौन सा होता है? कुंडली, मानेसर और पलवल। इससे पहले हमने एक पेपर में किया था KGP, कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे, तो कंफ्यूज नहीं होना और ध्यान रखना है। जो कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे था वो ईस्टर्न पेरिफेरल वे के नाम से जाना जाता था, और जो ये KMP है, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, ये वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और उसकी जो लेंथ थी वो 132 या 135 के आसपास थी। इसकी भी 135 है, यानी दोनों की 200 से कम है लेंथ। ध्यान रखनी है, ये बात पूछी जा चुकी है, तो इसके बारे में हमें सही बातें छांटनी है। इट इज ऑल्सो नोन एज वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस, ये सभी बताया कि KMP को वेस्टर्न बोला जाता है और KGP को ईस्टर्न बोला जाता है। बी है यहाँ से 5 न्यू सिटीज विल बी डेवलप्ड अलोंग विद KMP एक्सप्रेस वे, या ये 2018 की बात है, तो इस हिसाब से दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ध्यान रखना। ठीक है, 90, हरियाणा में कितनी तहसील है? अभी इसमें तहसील पूछ ली, उसमें सब डिविजन्स पूछे थे जो 73 थे। ठीक है, तो तहसील कितनी है अच्छे से बता सकते हैं, 93 है। ठीक है, और सब तहसील कितनी थी? 50। तो ये TGT का क्वेश्चन पेपर था 2018 का। अब हम करेंगे PGT का क्वेश्चन पेपर। तो ये है PGT 2018 का क्वेश्चन पेपर। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ी जिसने 2018 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। अब आप देख सकते हैं कि एशियन गेम्स से ना हर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। ऐसे जो गेम्स हैं जो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो करंट अफेयर्स होते हैं। एक तो ये गेम्स वाली, और एक ये जो योजना होती है अब ये भी नई नई जो लागू हुई होती है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर माने जाते हैं। इनमें से क्वेश्चन पक्का ही देखने को आपको मिलता है। ठीक है, तो 81 क्वेश्चन क्या था? खिलाड़ी जिसने 2018 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता, तो वो थे बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया ने जीता था, और ये आपको पता है कि रेसलर हैं एक, और झज्जर गांव से ये बिलोंग करते हैं, और 65 kg रेसलिंग में इन्होंने ये जीता था। ठीक है, बजरंग पुनिया। 82, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां साहिबी में समाहित नहीं होती? साहिबी नदी आपको पता होगा, ये एक साउथ की नदी है साहिबी, तो इसमें दोहान, इंदौरी और दृश्यावती तीनों ही होती है। कसावटी नदी यहाँ से ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये इसमें समाहित नहीं होती। जो दोहन नदी है वो इसकी ट्रिब्यूटरी है साहिबी की। दोहान, इंदौरी, एक सेकेंड, नहीं नहीं, कसावटी नहीं आएगा। कसावटी, दोहान और इंदौरी तीनों ही इसकी है। जो ये दृष्टावती नदी है ये नहीं है, इसकी नहीं पूछा है, नॉट कवरेज इनटू साहिबी, तो ये दृष्टवती नदी ये नहीं है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ से राइट आएगा 82 का। ठीक है, कसावटी तो है, इसकी ट्रिब्यूटरी ही है, इसके साथ में ही थी, तो ये फोर्थ ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। 83, क्षेत्र जिसमें कर्नल जेरार्ड ने 1857 की क्रांतिकारियों के विरुद्ध आक्रमण का नेतृत्व किया। ये वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम लग रहा है मुझे 2018 का, जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लेकिन अगर आपने बहुत डीपली ही तैयारी की है, एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो क्वेश्चन का आंसर देने में प्रॉब्लम नहीं है। 1857 की क्रांति से भी हर
एग्जाम में हमें देखने को मिला है क्वेश्चन। तो यहाँ से पूछा है कि कर्नल जेरार्ड ने 1857 के क्रांतियों के विरुद्ध आक्रमण का नेतृत्व किया था। तो इसका आंसर है पानीपत नहीं, रोहतक नहीं, मेवात नहीं, नारनौल। नारनौल इसका सही आंसर है, फोर्थ। कर्नल जेरार्ड याद रखना, ठीक है। कहाँ से थे? नारनौल में किया था। जनगणना 2011 के आधार पर हरियाणा की पुरुष साक्षरता दर बतानी है, मेल लिटरेसी रेट बताना है। तो मेल जो लिटरेसी रेट था 2011 में वो था 84.1%, 84.1%, ठीक है। और टोटल जो लिटरेसी रेट था वो था 75.55, ध्यान रखना 7 और फिर बाद में 3 5, 75.55%। और मेल का है 84.1%। और फीमेल का अगर पूछा जाए तो फीमेल का था 65.90 समथिंग, 90, 92, 93, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और ये फीमेल का था, ये टोटल है। और ये मेल का है, यहाँ पे भी 84 है तो 84.2, 3, 4, 6 तक यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये मेल का है, ये टोटल है। और ये फीमेल का है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द कलेसर नेशनल पार्क शेयर इट्स बाउंड्री? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कलेसर नेशनल पार्क कहाँ पे है। तो ये नेशनल पार्क कहाँ है? यमुनानगर में। तो अब आप बता सकते हैं इजीली कि यमुनानगर की जो बाउंड्री है वो किसे टच करती है। हाँ बताना है या ना बताना है? विद विच ऑफ फॉलोइंग स्टेट्स द क्लेसर नेशनल पार्क शेयर्स, हाँ शेयर, नहीं बताना, ध्यान रखना, यस ही बताना है। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या पंजाब? पंजाब से नहीं करती, राजस्थान से नहीं करती, उत्तराखंड से यमुनानगर, हिमाचल प्रदेश से भी करती है। तो इसका फर्स्ट एंड सेकेंड राइट हो जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। करेक्ट बताना था, ठीक है, ध्यान रखना। कहीं इनकरेक्ट करते आ रहे हैं तो इनकरेक्ट ही बता दो। सबसे पहले ध्यान देने वाली यही चीज होती है इन क्वेश्चंस में। 86, पंडित नेकीराम शर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे असत्य बताना है, इनकरेक्ट बताना है, नोट ट्रू बताना है, ध्यान रखना। तो पंडित नेकी शर्मा कौन है? हमें पता है कि हरियाणा केसरी के नाम से पंडित नेकी राम शर्मा जाने जाते हैं, हरियाणा केसरी के नाम से। और फर्स्ट ऑप्शन है, पंडित नेकीराम शर्मा प्लेड अ वाइटल रोल इन द होम रूल मूवमेंट इन लोकमान्य तिलक। पंडित नेकीराम शर्मा ने तिलक के होम रूल आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बिल्कुल सही है। असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने भिवानी में गांधी जी का, हाँ भिवानी में किया, और भिवानी से ही इन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी, संदेश। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी पत्रिका का नाम संदेश था और ये भिवानी से वीकली निकाली जाती थी। तीनों ही ऑप्शन राइट है। 1952 से 1956 तक वो राज्यसभा के सदस्य रहे। 1952 से 1956, हाँ ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। 1952 से 1956 नहीं थे, 1960 से 1972 थे, 1960 से 1972, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ से 1952 से 1956 वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, मतलब फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, क्योंकि हमें नोट बताना था। ऊपर वाले तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। पंडित नेकीराम शर्मा के बारे में हरियाणा केसरी के नाम से इन्हें जाना जाता है। 87, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, एक विधवा की पुत्री के विवाह हेतु 51,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है, बिल्कुल सही। एक विधवा महिला की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, बिल्कुल सही। दोनों ही स्टेटमेंट अभी यहाँ से सही है, यहाँ से फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए तथा बी दोनों राइट। अब जो मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट योजना। इसमें जो अभी पूछा है कि विधवा की पुत्री के लिए 51,000 दिए जाते हैं, और अगर SC ST की बात हो रही हो तो 71,000 रुपए दिए जाते हैं, और अगर स्पोर्ट्स वुमेन की बात हो रही हो तो इसके अंडर 31,000 रुपए दिए जाते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, लेकिन उनकी आय 1,80,000 से कम होनी चाहिए, ठीक है। और अगर एक और चीज में, अगर डिसेबल है, मतलब डिसेबल्स का विवाह हो रहा है, दोनों ही डिसेबल है पति पत्नी, तो उनको 51,000 रुपए मिलेंगे, और अगर उनमें से एक डिसेबल है तो 31,000 रुपए मिलेंगे। दिव्यांग जन के लिए है, मतलब जो मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना है उसके अंडर एक विधवा की पुत्री को अगर उसकी आय 1 लाख से कम है तो 51,000 रुपए मिलेंगे, और अगर वो SC ST से बिलोंग करती है तो 71,000 रुपए मिलेंगे, और अगर स्पोर्ट्स वुमेन है और उसकी आय 1,80,000 से कम है तो 31,000 रुपए मिलेंगे, और अगर दिव्यांगजन की शादियां हो रही है, दोनों ही दिव्यांगजन है, तो 51,000, और उनमें से एक डिसेबल है तो 31,000, ध्यान रखना, ठीक है। 87 का यहाँ से फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। 88,
निम्नलिखित में से कौन सी फसल भावांतर भरपाई योजना, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट योजना रही है। 19 फसलों को इसके अंदर ऐड किया गया। तो यहाँ से आलू भी है, टमाटर भी है, प्याज है, गाजर है, भिंडी है, गोभी है, फूल गोभी है। इनके अंदर गन्ना नहीं है, ठीक है। नहीं पूछा हमसे तो शुगर केन यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। 4 फ्रूट्स भी रखे गए हैं भावांतर भरपाई योजना में। 89th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेंटेड ग्रे वेयर PGW साइट, तो ये कौन सी है जो ग्रे पेंटिंग वेयर है। यहाँ से थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा भगवानपुरा, ठीक है। ये है जो धूसर मृद भांड के नाम से भी जाने जाते हैं, PGW भगवानपुरा। 90, मैच करना है, हाँ बताना है कि ना बताना है, ना बताना है, करेक्ट बताना है। देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच में यही लाइन होती है, करेक्ट, इनकरेक्ट या करेक्ट, तो करेक्ट बताना है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, अच्छा ये बताना है। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ वेजिटेबल कहाँ है, ये है करनाल में। वेजिटेबल सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, करनाल में। तो फर्स्ट का यहाँ से फोर्थ हो जाएगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वेजिटेबल करनाल है। फ्लावर्स कहाँ है, फ्लावर्स होते हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ फ्लावर्स है झज्जर में स्थित। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ फ्रूट्स कहाँ है, सिरसा में। और बी कीपिंग हमें पता है कि कुरुक्षेत्रा में होती है, बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर कुरुक्षेत्रा में है। तो फर्स्ट का फोर्थ हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट, सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट। सेकंड ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में फर्स्ट का फोर्थ ही है, तो सेकंड ऑप्शन में बी का, हाँ सेंटर ऑफ फ्लावर का है झज्जर में, तो थर्ड होना चाहिए। हाँ तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, फर्स्ट का फोर्थ, सेकंड का थर्ड, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट, ठीक है। ध्यान रखना ये वेजिटेबल कहाँ है, करनाल में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ फ्लावर्स कहाँ है, झज्जर में। सेंटर ऑफ फ्रूट कहाँ है, सिरसा में। और बी कीपिंग कहाँ है, कुरुक्षेत्र में। फोर्थ ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। तो ये थे 2018 के पेपर, पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के। मुझे थोड़ा सा मॉडरेट टू इजी लगा। 2018 का लेवल काफ़ी ज़्यादा डीपली पूछा हुआ है। एस्टेट में यहीं से स्पेशली क्वेश्चन आते हैं। देखो सबसे ज़्यादा जो हमें अगर PYQ से तैयारी करनी है तो सबसे ज़्यादा हेल्प हमें तब मिलती है जब हम एक क्वेश्चन से काफ़ी सारे पॉइंट्स अपने क्लियर करते हैं। CDP में भी स्पेशल यही होता है। एक क्वेश्चन के अगर आपको 4 ऑप्शन दिखते हैं ना, तो उन 4 ऑप्शंस में से आपको जो नहीं आता उसको आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। ये एक स्मार्ट स्टडी टिप है। अगर कोई सीरियस एस्पिरेंट है और इस बार बिल्कुल ही एग्ज़ाम पास करना चाहता है तो इस स्ट्रेटजी को ज़रूर फॉलो करना, ये बहुत ज़्यादा काम की है। आप चारों ऑप्शन लिख लीजिए, जो आपको नहीं आता उसके बारे में आप सर्च कीजिए कहीं से भी, गूगल से या कोई अच्छी बुक से, और उसको लिख लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 या मैक्सिमम 50 पॉइंट्स ऐसे हो जाएँगे। एक पेज पे 3 या 4 पॉइंट आते हैं, उनके बारे में सर्च करेंगे तो 4 से 5 लाइनें उनके बारे में अच्छे से लिख लीजिए, क्योंकि आजकल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन्स आते हैं, बीच में से क्वेश्चन आते हैं। CDP में भी ये बहुत ज़्यादा कारगर है और हरियाणा जीके में भी। उसके बारे में आप खुद सर्च करेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको 2 या 3 से दिन मेहनत करनी है। ऐसे ही आपको PYQ की हेल्प तभी मिलती है उसके बाद जब आप देखेंगे कि आपकी तैयारी पहले कितनी थी और अब कितना निखार आया है। अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो जितने भी पॉइंट्स आपको नहीं आते वो लिख लीजिए और उनके बारे में खुद से सर्च कीजिए। फिर आपको पता चलेगा कुछ रिपीट हो रही है चीज़ें, फिर उसके बारे में खुद से बात कीजिए कि हाँ ये तो यही था। जैसे कि CDP में पूछा गया था कि 4 ऑप्शन देखिए कि इनमें से पियाजे की टर्म कौन सी नहीं है। एसिमिलेशन था, एकोमोडेशन था, इक्विलिब्रेशन था और शेपिंग था। हमें पता है कि तीनों हैं, शेपिंग नहीं है, शेपिंग स्किनर की है। तो आपको नहीं पता तो शेपिंग लिख लीजिए। उसके बाद इसके बारे में सर्च कीजिए तो पता चलेगा ये स्किनर की है और इसके बारे में क्या बोला है, क्या नहीं बोला, वो सारी चीज़ें लिख लीजिए 3-4 पॉइंट्स। तो जब ये रिपीट होगी किसी और क्वेश्चन में या किसी और ऑप्शन में तो आपको ध्यान आ जाएगा और पेपर के टाइम भी रिकॉल हो जाएगा। वैसे सिलेबस तो सभी पूरा करते हैं, ये एक स्मार्ट स्टडी है जो याद रखने के काम आती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी पड़ती है, अदरवाइज़ PYQ या MCQ करके बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं, सिलेबस भी पूरा करके जाते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन क्वेश्चंस को गलत कराते हैं क्योंकि उन्हें ध्यान नहीं रहता सेम सी टर्म्स का। ठीक है, मैं अपनी स्ट्रेटजी बता रही हूँ ये आपको, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इससे। आपको थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर चीज़ें रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है, फिर आपको वो याद रहना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।